नमस्कार, पेश है आज का इलेक्शन पॉइंट। मैं हूं विज्ञान प्रकाश। बात आज हम करेंगे नरेंद्र मोदी की। सबसे पहले रोज की तरह मेरा अपना पॉइंट। जब नरेंद्र मोदी का प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के तौर पर नाम घोषित नहीं हुआ था, तब सबसे ज्यादा बहस इस बात को लेकर होती थी कि गुजरात में लगातार बीजेपी को जीत दिलाने वाले नरेंद्र मोदी गुजरात के बाहर कितना असर दिखा पाएंगे। अब नरेंद्र मोदी उस मुकाम पर हैं जहां बीजेपी की देश में हार जीत उन पर निर्भर करती है। जब हिमाचल और कर्नाटका में चुनाव हुए थे तब नरेंद्र मोदी ने वहां जमकर प्रचार किया था। वो हिमाचल जैसे प्रदेश के बीजेपी की तरफ से प्रभारी भी रह चुके हैं, लेकिन इन चुनाव में मोदी फैक्टर का असर नहीं नजर आया। लेकिन साथ में ये भी कहना जरूरी है कि तब नरेंद्र मोदी बीजेपी के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नहीं थे। मेरा पॉइंट यहां यह है कि मौजूदा विधानसभा चुनाव पहली बार मोदी का प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनने के बाद इम्तिहान लेंगे। मोदी ने इन राज्यों में जहां चुनाव हो रहे हैं जमकर प्रचार भी किया है। आकलन जरूर किया जाएगा हार और जीत दोनों ही सूरतों में मोदी का क्या असर रहा। बीजेपी भले ही इस बात पर साफ ना हो, लेकिन आकलन जरूर होगा। लोकप्रिय होना और अटल बिहारी वाजपेयी की तरह उसे अपने लिए वोटों में तब्दील करना, इन दोनों बातों में एक बड़ा फासला है। क्या नरेंद्र मोदी इस फासले को पूरा कर पाएंगे? इन विधानसभा चुनाव में यही उनकी सबसे बड़ी परीक्षा है। रोज की तरह कुछ आंकड़े आपके सामने रख रहा हूं। आप देखिए नरेंद्र मोदी की रैलियां जो हैं, 20 रैलियां हुई हैं नरेंद्र मोदी की राजस्थान में। इन चुनाव में अगर आज मध्य प्रदेश में 15 रैलियां हुई हैं नरेंद्र मोदी की इन चुनाव में, छत्तीसगढ़ में 12 रैलियां हुई हैं नरेंद्र मोदी की इन चुनाव में, और दिल्ली में 5 रैलियां हुई हैं नरेंद्र मोदी की इन चुनाव में। तो देखते हैं कि आज का पोल पैनल हमारा क्या है और ये क्या कहता है। चुनाव का तराजू आप देखिए। ओम तानवी हमारे साथ है, संपादक जनसत्ता के। सच्चिदानंद मूर्ति रेजिडेंट एडिटर द वीक के हमारे पोल पैनल में आज हैं। आलोक मेहता हैं, एडिटर गवर्नेंस नाउ के हमारे साथ। श्रवण गर्ग हैं, एडिटर नई दुनिया के हमारे साथ। और राम कृपाल सिंह, संपादक नवभारत टाइम्स के हमारे साथ हैं। तो ये हमारा आज का पोल पैनल है। हमेशा की तरह आप इसके नतीजे का इंतजार करिएगा। आप लोग बहुत दिलचस्पी से इसका इंतजार करते हैं। एक छोटे से ब्रेक के बाद फिलहाल हम आगे बढ़ेंगे अपने दो खास मेहमानों से बात करने के लिए। हमारे साथ पीयूष गोयल साहब मौजूद हैं, जो कि आप सब जानते हैं भारतीय जनता पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं, और अभय दुबे हैं जो कि संपादक हैं CSDS के। पीयूष, सीधा पॉइंट है कि क्या असेंबली इलेक्शंस को नरेंद्र मोदी के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि ये पहले चुनाव है उनके प्रधानमंत्री पद का डिक्लेरेशन होने के बाद उम्मीदवार के तौर पर, क्या उनको इस चुनाव से आंकना सही होगा? इसमें दोनों राय हो सकती हैं। वैसे तो चुनाव प्रदेशों के हैं। प्रदेशों में 2 सरकारें कांग्रेस की थी, 2 सरकारें भाजपा की थी। भाजपा की दोनों सरकारों ने काम अच्छा किया है। लगभग दोनों सरकार का अनुमान है कि वो जीत जाएंगे। कांग्रेस की दोनों सरकारों के बारे में भ्रष्टाचार हो, काम के विषय में मिस गवर्नेंस हो, गहलोत सरकार ने तो लगभग 4-4.5 साल तक कुछ भी नहीं किया, ऐसा सा एक वातावरण था। तो लगता है 2 states will return the BJP and 2 may reject the Congress। तो ऐसा सा एक अंदाजा कल के एग्जिट पोल्स में आया। तो वास्तव में चुनाव तो प्रदेश के विषयों पे होता है, लेकिन देयर कैन बी नो डिनाइंग द फैक्ट, कोई उसमें संदेह नहीं है कि नरेंद्र मोदी का एक ओवर आर्चिंग इन्फ्लुएंस जरूर रहा है चुनाव में। उन्होंने रैलीज की जैसे आपने कहा, और जनता में एक बहुत उनके प्रति प्यार भी है, बहुत ज्यादा उनसे आशाएं हैं। पीयूष, में वापस आऊंगा। आपके 1 मिनट समाप्त हो रहा है, मैं वापस आऊंगा। अभी दुबे, ये इंपॉर्टेंट फैक्टर आप और हमने इनकी इस बात की बड़ी एनालिसिस की है कि विधानसभा के नतीजे और किसी राष्ट्रीय चुनाव के नतीजों में फर्क हो सकता है। अगर नतीजों में फर्क हो सकता है और होता है, तो क्या यह जरूरी है कि हम नरेंद्र मोदी को वहीं पर रख के, मान लीजिए बीजेपी अच्छा नहीं करती है, तो क्या फिर भी नरेंद्र मोदी वो फैक्टर होंगे जिसकी एनालिसिस होनी जरूरी है?
देखिए, अभी 15 दिन पहले तक भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व लगातार ये कोशिश कर रहा था दिखाने की कि जो राज्यों के चुनाव नतीजे होंगे उसके आईने में हमें नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता को नहीं आंकना चाहिए, क्योंकि उस वक्त उसे लग रहा था कि 4 राज्यों में 2 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी के नतीजे उसकी मर्जी के मुताबिक नहीं हो सकते हैं, या 3 राज्यों में भी ऐसा हो सकता है। इसलिए वो बड़े चौकन्ना होकर, सतर्क होकर बयान दे रहा था। लेकिन अब जब उसे लगने लगा है कि भाई इन राज्यों में भी भारतीय जनता पार्टी जीत सकती है, नतीजे बड़े अच्छे आएंगे, तो उसे लगने लगा है कि नरेंद्र मोदी की वजह से इन राज्यों में भारतीय जनता पार्टी को बढ़त हासिल हुई। अब वो इन राज्यों के चुनाव परिणामों को भुनाना चाहता है 2014 में जो लोकसभा के चुनाव होंगे उसके लिए। मुझे लगता है कि ये राजनीतिक कलाबाजी है। नरेंद्र मोदी अगर तमिलनाडु में अच्छे परिणाम ला के दिखाएं तो मैं जानूं, नरेंद्र मोदी अगर केरल में अच्छे परिणाम ला के दिखाएं तो मैं जानूं, अगर वो पश्चिम बंगाल में अच्छे परिणाम ला के दिखाएं तो मैं जानूं। नरेंद्र मोदी वहीं मजबूत हैं जहां भारतीय जनता पार्टी मजबूत है। वो उत्तर भारत के, मध्य भारत के और पश्चिम भारत के नेता हैं, वो पूरे देश के नेता नहीं हैं। पीयूष, आप अच्छा आकलन करते हैं, अच्छी स्टडी करते हैं, ये बात मैं पर्सनली जानता हूं आपके बारे में। पॉइंट जो अभय कह रहे हैं बहुत वैलिड पॉइंट है। पारंपरिक तौर पर जहां चुनाव हो रहे हैं यहां की भारतीय जनता पार्टी मजबूत पार्टी रही है। जब अटल जी के नेतृत्व के समय में वो चुनाव बहुत अच्छे से याद है, जब आपकी 182 सीटें आई थी, ये वही जगह है जहां आपने बहुत बेहतर परफॉर्म किया था। तो इसको आप कहां तक, अगर अच्छे नतीजे आते भी हैं बीजेपी के लिए, सीधे तौर पर नरेंद्र मोदी को क्रेडिट करेंगे? पहली बात तो अभय जी ने थोड़ा गलत कहा। हमने कभी भी, चाहे 15 दिन पहले हो या आज हो, अपना स्टैंड बदला नहीं है। राज्य के सरकार, मैंने अभी कहा, राज्य की परफॉर्मेंस पे होते हैं। एक ओवर आर्चिंग इन्फ्लुएंस केंद्रीय नेतृत्व का ऑब्वियसली रहता है, और अब हमने उनको प्रधानमंत्री उम्मीदवार घोषित किया है, तो उनका प्रभाव इस चुनाव में जरूर देखने को मिला है, मिलेगा। लेकिन हमारा नेतृत्व शेयर्ड कलेक्टिव नेतृत्व रहता है। हम जो क्रेडिट है वो रमन सिंह जी का, शिवराज जी का, वसुंधरा जी का और हर्षवर्धन जी का, उनका क्रेडिट हम उनसे छीनेंगे नहीं। जैसे कि कई पार्टीज करती हैं कि जीते तो केंद्रीय नेतृत्व का, हारे तो किसी और के गले माथे में ये हार डाल दो। हम उसका पूरा क्रेडिट उन लोकल लीडर्स को देंगे। जहां तक आकलन का सवाल है बाकी राज्यों में, मुझे लगता है नरेंद्र भाई की जो रैलीज हुई हैं देश भर में, और जिस प्रकार का उनको उस उत्स्फूर्ता से लोग उनके तरफ आ रहे हैं, वी विल सी हिज इंपैक्ट नेशनली इन दिस इलेक्शन। ठीक है अनिल दुबे, एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मुझे याद है कि जब उत्तर प्रदेश का चुनाव हारी थी कांग्रेस बुरी तरह से, तो कांग्रेस में इस बात को लेकर होड़ लग गई थी कि हार का सेहरा कौन पहनेगा ताकि राहुल गांधी प्रोटेक्टेड रहे। आप और हम सियासत को एनालाइज करते हैं। मेरा प्रश्न यह है कि अगर बीजेपी इसका सेहरा बांधती भी है नरेंद्र मोदी के सर पर, तो गलत क्या है? बीजेपी अपने लीडर को तो चाहेगी कि वो जितना शबाब पर पहुंचे लोकसभा से पहले, वो बीजेपी के लिए बेहतर है। पहली बात तो ये मैं चाहूंगा कि अभी 10 दिन पहले राजनाथ सिंह जी का, जो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनका इंटरव्यू राष्ट्रीय प्रेस में छपा था। उसको आप पढ़ लीजिए। उसमें साफ तौर पर उन्होंने कहा है कि इन राज्यों के चुनाव का नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, नंबर 1 बात। नंबर 2 बात, भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से कांग्रेस नहीं है। कांग्रेस में जिस तरीके से हार और जीत का ठीकरा इधर उधर किया जाता है, वो भारतीय जनता पार्टी में नहीं किया जाता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में भी उसी तरह की प्रवृत्तियां हैं। जैसे ही चुनाव खत्म हुआ, वैसे ही आप नरेंद्र मोदी का कीर्तन करने लगे। चुनाव से पहले ही कहा जा रहा था कि नरेंद्र मोदी का संबंध नहीं है उससे। तो मेरा मानना यह है कि भारतीय जनता पार्टी अगर कांग्रेस से अपने आप को अलग दिखाना चाहती है, कर भी रहे हैं तो क्यों ना करे बीजेपी? नहीं, वो रणनीतिक रूप से ठीक हो सकता है, ठीक है। लेकिन अगर उसे हम पूरे आपका पूरा नैतिक दावेदारी क्या है, एक अलग तरह की पार्टी होने के बारे में आपकी दावेदारी क्या है, क्षेत्रीय नेतृत्व को आप अपनी पार्टी में क्या स्थान देते हैं, जो मास लीडरशिप है उसका आप क्या उसका क्या महत्व है आपकी पार्टी में, ये तमाम बातें पार्टी के आंतरिक लोकतंत्र के सवाल को सामने लाती हैं। पीयूष, दूसरा बड़ा पॉइंट यहां पर है, अगर हम एजेंडा की बात करें, जैसे शिवराज सिंह चौहान ने, मुझे याद है जब मेरी उनसे मुलाकात हुई थी, उन्होंने बड़ा स्ट्रेस किया था इस बात पर कि ये विकास के नाम पर वो चुनाव लड़ रहे हैं। प्लैंक जो है, मुद्दा जो है भारतीय जनता पार्टी के लिए राज्यों में और राष्ट्रीय स्तर पर दोनों मूलतः विकास का है। तो फिर और भी नरेंद्र मोदी का आकलन होगा, और भी ज्यादा क्रिटिकली और माइन्यूटली नरेंद्र मोदी का आकलन होगा। मुझे लगता है कि बहुत स्पष्ट है हमारे भी माइंड में कि ये चुनाव विकास
और एक भविष्य, अच्छा भविष्य जनता को मिले, इस विषय के ऊपर निर्धारित होगा। हमारी पार्टी इसमें कोई डाउट नहीं रखती है। कांग्रेस की तरफ से जरूर एक डर्टी ट्रिक्स डिपार्टमेंट है जो कोशिश करता है कि चुनाव का मूल विषय को बदला जाए, चुनाव के एजेंडा को बदला जाए, लेकिन हम बहुत स्पष्ट है इस बात में। नरेंद्र भाई का ट्रैक रिकॉर्ड इतना साफ सुथरा और इतना बढ़िया, उन्होंने विकास का कार्य किया है अपने क्षेत्र में, और उनका जो विजन है वो विजन अब जनता के सामने आने वाले दिनों में आएगा। उस विजन के आधार पे हम जनता के पास जाएंगे, उनका समर्थन मांगेंगे, और मुझे लगता है देश भर में आज एक ऐसा चित्र बना है कि ही हैज बिकम द सिंबल ऑफ होप एंड चेंज। आज जनता त्रस्त है, नाराज है इस सरकार के दुर्व्यवहार से, और एक ऐसा नेतृत्व चाहती है जो इनका जनता का और युवक का भविष्य बदले। ठीक है, विकास का पॉइंट अभी दुबे, ये मेरे लिए हिसाब से बहुत इंटरेस्टिंग है। देखिए, क्योंकि लोकसभा के चुनाव राज्यों में लड़े जाते हैं। तो जमाना चला गया है लोकसभा के चुनाव पूरे देश में किसी लहर के मुताबिक। राज्यों के चुनावों का जो योगफल होता है उससे लोकसभा का चुनाव परिणाम बनता है। ठीक है। और भारतीय जनता पार्टी की विशेषता ये रही है, राष्ट्रीय स्तर पर उसका उभार इसी वजह से हुआ है कि उसने क्षेत्रीय ताकतों की अस्मिता को पहचाना, उसको रेखांकित किया, उसको प्रमुखता दी। ये पहली बार भारतीय जनता पार्टी क्षेत्रीय ताकतों की अस्मिता को नजरअंदाज करके राष्ट्रीय चुनाव लड़ने के लिए जा रही है। ये काम पहले कांग्रेस करती थी, जो काम भारतीय जनता पार्टी करने जा रही है। मैं इसको चेतावनी के स्वर में कहना चाहता हूं, नरेंद्र मोदी की जो बढ़त है, जो अभी साफ तौर पे दिखाई पड़ रही है, क्योंकि कांग्रेस उनके मुकाबले चुनौती नहीं पेश कर पा रही है, उसको क्षेत्रीय ताकतें रोक सकती हैं। उसको पीयूष, एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, और ये अटल बिहारी वाजपेयी के कुछ इलेक्शंस से देखकर मुझे बहुत स्पष्टता याद आता है। हमेशा बहस इस बात की होती है, और इस बहस में फैक्चुअल बात यह है कि लाल कृष्ण आडवाणी फेल हो चुके हैं, असफल हो चुके हैं कि आप लोकप्रियता जो भी हासिल करें, क्या आप उस लोकप्रियता को वोट में कन्वर्ट कर पाते हैं अपनी पार्टी को किसी मकाम पर खड़ा करने के लिए। नरेंद्र मोदी का ये टेस्ट, ये इम्तिहान अभी बाकी है। मैं सिर्फ करेक्ट कर दूं, कोई लाल कृष्ण आडवाणी जी कोई फेल नहीं हुए, वो आज भी हमारे सबसे टॉल लीडर हैं। 2009 में प्रधानमंत्री पद के आपके, हाँ, वो चुनाव हारी, उसमें 200 से ज्यादा सीटें कांग्रेस को हासिल हुई थी। पीयूष, ये फैक्ट है, ये फैक्चुअल। चुनाव में हार जीत अटल जी के नेतृत्व में भी हमारी पार्टी 2 सीट पे आ गई थी। वो तो चुनाव के हार जीत के करीब कई कारण होते हैं। एक चुनाव के ऊपर पूरे व्यक्ति का एक 60 साल का राजनीतिक जीवन का आकलन नहीं किया जाता है। जहां तक बात रही नरेंद्र भाई की लोकप्रियता की, मुझे नहीं लगता आज देश में कोई नेता है, कोई पार्टी का, जो देश भर में ऐसे बड़े संख्या में लोगों को इतने प्यार से, इतने उत्साह से घंटों तक रुकने के बाद घंटा भर उनके भाषण को सुनता है, उसको ग्रहण करता है, उसमें विश्वास करता है। अगर किसी नेता पे आज जनता का भरोसा है कि वो उनका भविष्य सुधार सकते हैं, वो उनका जीवन सुधार सकते हैं, उनके रोजमर्रा की जरूरतें, उनको नौकरियां, रोजगार, उनके एजुकेशन, हेल्थ, इन विषयों पे भरोसा अगर किसी व्यक्ति पे है, तो जनता को आज नरेंद्र भाई पे भरोसा। वो नरेंद्र मोदी पर। पीयूष गोयल, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।